लिखिए, इसमें लिखिए आप पॉइंट सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे आपको पढ़ाया गया था सेंट्रीपिटल एसिलेशन, उसी तरीके से आपका आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा इसमें। ठीक है, जैसे पढ़ाएंगे इसमें। तो यू कैन से भाई ये कितना होता है, ये यू कैन से व्हेन एन ऑब्जेक्ट ठीक है, moves in a circular path, then the force acting the force लिखते हैं acting on the object from center is defined as centripetal force। ठीक है, इतना और इसमें क्या क्या भाई हम इससे पढ़ा सकते हैं, आपको जो बताएंगे इसमें आगे कहेंगे। देखिए जब ये इसको से सर्कल कहेंगे, देखिए ये सर्कल आएगा इस तरीके से, जो दिखेगा साथ साथ। ये सेंटर से काम करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको अभी तक खींचेगा, इसे कॉल्ड एफसीपी बोलेंगे, सेंटर इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पॉइंट पी है जो भी। ठीक है, देखिए यहाँ सी लिखा है तो कहीं कहीं सीपी लिखा होता है, यहाँ पे आप इसको एफ सी लिखिए या फिर एफ सीपी लिखिए, इसका एक ही मीनिंग होता है। कहीं कहीं पे ए सीपी लिखा होता है, कहीं कहीं पे एफ सीपी लिखा होता है, कहीं पे एफ सी। तो यू कैन से एफ सीपी इक्वल टू होगा एम ए सी। एफ सी कर सकते हैं इसको, या फिर इसको एफ सी कर दीजिए, बाद में सेंट्रीफ्यूगल है तो मुझे बताना ही पड़ेगा, तो मेरे को सीपी पूरा पूरा एफ सी ए सी पी आता है। इक्वल टू क्या होता है कि ये आएगा एम यू स्क्वायर अपन आर, ये आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा एम वी ओमेगा। ठीक है, ये इतना आ जाता है। ठीक है, यू कैन से कि एफ इक्वल टू होता है, देखिए फॉर्मूला सी पी दैट इज इक्वल टू एम ए सी पी। तो वो समझ गया। देखिए इसके अलावा देखिए और भी क्या क्या फोर्सेस होते हैं। इसके अलावा एक फोर्स और होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी फोर्स वैल्यू में नाम सुना होगा, जो मैंने पढ़ाया था चैप्टर न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, वहां पढ़ाया था मैंने सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, या फिर अपरेंट फोर्स या वर्चुअल फोर्स, ये सबका एक ही मतलब है। ठीक है, तो लिखते हैं हाँ भाई क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि अगर देखिए ये सेंटर इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा, ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा के इसके ऊपर, और कहेंगे यहाँ पे इसके अलावा यू कैन से कि मैं लिख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन एंड
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए होता क्या सेंट्रीफ्यूगल, यू कैन से इसका मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन, द फोर्स एक्टिंग on the center from the object moving in a circle. Defined as reaction, ठीक है, and an apparent force an apparent force acting on the object away from the center, away from the center. सर रिएक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही होता है? नहीं, अलग अलग होता है, एक होगा तो मैं क्यों ऐसा, रिएक्शन अलग होता है, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, डायग्राम मैंने बनाया नहीं, डायग्राम में दिखेगा आपको। ओके सर। Away from the center, away from the center due to non-inertial frame of reference is defined as सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो सर्किल बनेगा इस तरीके से, सर्किल बनेगा, ठीक है, ऐसे आपको जो दिख रहा होगा डायग्राम में, ये दिख रहा होगा कुछ तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, सेंटर है, इसको सपोज मैं क्या मान लूँ, सी मान लेता हूँ, ये सेंटर है, इसको मैं सपोज सी मान लेता हूँ, इसको सी दिखा देता हूँ, इसको दिखा देता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसमें पहले ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, देखिए सी इसके ऊपर लगाता है फोर्स, उसको बोलते हैं एफ सी पी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट लगाएंगे इसके ऊपर, इसको बनेंगे आर, फिर इसको रिएक्शन। इसके अलावा ऑब्जेक्ट अपने ऊपर एक और फोर्स को फील करेगा जो बाहर लगे, इसको बोलेंगे एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दिखाई देगा आपको। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक लिखा है सी, एक लिखा है ओ, एक लिखा है इस तरीके से। तो देखिए जो सेंटर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है और उसको अभी तक बुला रहा है, ठीक है, सेंटर, ये सेंटर इस ऑब्जेक्ट को अपने पास बुला रहा है इस फोर्स से, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस सेंटर को बाहर बुला रहा है इस फोर्स से, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। और इन दो, ये दोनों का रियल फोर्सेस, कैसे रियल फोर्स। इन दो फोर्स के अलावा ये ऑब्जेक्ट अपने ऊपर एक और फोर्स को फील करता है,
उसे लगता है कि यार मैं बाहर गिर पड़ूंगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा सामने, दिस थिंग इज हियर, ठीक है। इन तीनों के मैग्नीट्यूड सेम आते हैं, इन तीनों की वैल्यू क्या सेम आती है, लेकिन डायरेक्शन सबकी डिफरेंट होती है। आपको दिख रहा होगा जितनी वैल्यू एफसीपी की होती है उतनी ही वैल्यू एफसीएफ की होती है, बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बराबर होते हैं, ठीक है, इसके बराबर होते हैं। लेकिन ये देखिए, ये बाहर है, ये अंदर दिख रहा है, ये बाहर दिख रहा है, ऐसे दिख रहा होता है, ये इनमें अंतर होता है। और एक और अंतर ये भी होता है कि यहाँ पे ये जो फोर्स होता है दैट्स कॉल्ड सूडो फोर्स, मतलब ये आपका रियल फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता, ये सूडो फोर्स में आता है। ये सूडो फोर्स है और ये दोनों आपके रियल फोर्स में आते हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा हूँ डायग्राम में, इस तरीके से। चलिए देखते हैं आगे क्या चलता है। अब मैं यहाँ पे हियर जो आएगा एफ सीपी माइनस का इक्वल टू क्या होगा, जाएगा एम ए सी पी इक्वल टू एम, ठीक है। दिख रहा है कोई, देखिए ये क्या है वी, ये क्या ओमेगा, ये क्या है, देखिए आपको ऐसे दिखा सकते हैं, ये वी है, अगर उसको ऐसे घुमाएंगे तभी अंदर दिखाई देगा जाता है, मतलब ये ओमेगा, ओमेगा क्रॉस, ठीक है, इतना ये इसके बारे में हो गया, ठीक है। एंड जो एफ सी एफ होता है सेंट्रीफ्यूगल, ये भी एफ सी पी के बराबर आता है एज अ मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल टू आएगा ये एम वी स्क्वायर अपन आर, एम वी, ठीक है, करिए इसको, सबका हो गया होगा इतना। अब इसके आगे देखते हैं, सबको समझ आ गया इतना बच्चा पूरा, बताइए सबको डायग्राम में दिख गया सबको, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर रिएक्शन फोर्स तो समझ गया, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर से बताइए ना एक बार। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखिए ये एक सूडो फोर्स होता है। आपने कभी सर्कस में गए होंगे, वहां झूला झूला होगा, जैसे यहाँ देखा होगा ऐसे कि स्टैंड भी झूला का होता है, ये बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है और यहाँ पे कुछ लगे होते हैं ऑब्जेक्ट जिसपे बच्चे बैठे होते हैं, ऐसे करके बैठे होते हैं, और ये पूरा फ्रेम क्या काफी स्पीड से घूम रहा हो, ठीक है, या मूवी में देखा होगा ऐसा भाई होता है, ठीक है। तो जब देखिए ये चीज घूमती है, ये चीज तुरंत बाहर चली आती है ऑब्जेक्ट, और हमको यहाँ पे लग रहा होता है ऐसा कि कोई हमको बाहर फेंक रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे बंदा बैठा है, ये कस के इस रस्सी को नहीं पकड़ेगा तो बाहर वो गिर भी पड़ेगा, ठीक है। तो उसको जो लग रहा है कि हम बाहर गिर पड़ेंगे, मतलब कि हम पे बाहर एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का नाम ही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, अभी आपको मैं लिखवाऊंगा कहाँ कहाँ पे आपको दिखता है सब, तो वहां आपको रियलाइज होगा हाँ भाई सही में हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रियलाइज करते हैं, फील करते हैं, ठीक। लेकिन ये आपका रियल फोर्स नहीं होने की वजह से हम इसको यहाँ पे ऐसे दिखाते नहीं, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बताइए ये सब फ्रेम कहाँ से आ गया, अब जब ये ऑर्बिट घूम रहा होगा इस तरीके इस जगह पे घूम रहा होगा, जाहिर सी बात है तो इसका वेलोसिटी डायरेक्शन क्या चेंज हो रही होगी, इसका जो एसी होगा मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रही होगी। इसका मतलब इसका एसी चेंज हो रहा है, एसी का चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। So you can say this object is moving in a frame
विच इज एसिलेटिंग, जिसका ए पावर चेंज हो रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट अपने ऊपर फोर्स को फील करेगा, और वो फोर्स जो अपने ऊपर फील करेगा उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये हमेशा सेंटर से बाहर होगा, मतलब कि इसको हमेशा लगेगा कि हम यार बाहर गिर पड़ेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो उसको जो फील होता है अपने अंदर कि हम बाहर गिर पड़ेंगे, ये उसको अपने ऊपर एक फोर्स का लगना ही कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक बात और बता देता हूँ ध्यान से, ये फोर्स जो बंदा बाहर खड़ा होगा वो फील नहीं कर सकता, लेकिन जो बाहर खड़ा है वो तो यहाँ का हिस्सा नहीं, बाहर खड़ा चुपचाप देख रहा है अपने दोस्त को घूमते हुए उस सर्कल में। इसका मतलब जो बाहर दोस्त खड़ा है वो तो स्टैटिक है, चुपचाप खड़ा होगा, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियलाइज नहीं होगा। रियलाइज किसको होगा? जो उस फ्रेम में बैठा होगा, जो झूले में बैठा होगा, जो सांसद में घूम रहा हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बैठे, ठीक है, तो आपको फील होगा कि हमको कोई बाहर धक्का दे रहा है, लेकिन मुझे फील नहीं होगा क्योंकि मैं तो बाहर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं तो उसका हिस्सा ही नहीं, मैं तो वो फोर्स को फील ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर, ऐसा कोई फोर्स जो किसी एक को रियलाइज हो, बाकी किसी को रियलाइज ना हो। अगर वो फोर्स सबको रियलाइज हो तो फिर वो रियल फोर्स बन जाए। इज इट क्लियर? सर हम Yes, sir. कैसे उस झूले पर फोर्स लगा पाते हैं सर? रिएक्शन फोर्स, कैसा बच्चा? रिएक्शन फोर्स उस झूले के रिएक्शन सेंटर। फोर्स क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो ओ दिख रहा है आपको, जितने फोर्स से ये सेंटर इसको अंदर बुलाएगा उसको बोलते हैं एफसीपी। सेंटर जितना फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एफसीपी। और जितना फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट तो सेंटर को बाहर खींचेगा, ये भी इसको बाहर खींचेगा। तो ऑब्जेक्ट सेंटर को जब बाहर खींचेगा जितने फोर्स से, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। दोनों फोर्स के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है। ये वैल्यू है। क्लियर? सर तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आपका जो रिएक्शन फोर्स है ये आपका रियल फोर्स है। ये क्या है? रियल फोर्स है। ये कैसा है? सूडो फोर्स है। So reaction force and centrifugal force both are equal in magnitude but different in nature, ठीक है। एक आपका रियल फोर्स है, एक आपका वर्चुअल फोर्स, समझिए आप? Excuse जो me, बंदा, sir. हाँ बताइए, जो बंदा यहाँ खड़ा होगा, बाहर खड़ा होगा, उसको ये आर तो दिखाई देगा। इस बंदे को, इस पर्सन को जो बाहर खड़ा है, इसको ये आर दिखाई देगा, इसको ये भी दिखाई पड़ेगा, पर ये दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। तो फोर्सेस हैं, बराबर हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका सूडो फोर्स होगा, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, CF वाला, ये फोर्स किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा, बस उसी को दिखाई पड़ेगा जो वहां बैठा हो। अब पूछिए, बताइए क्या पूछे आप? Sir, so we can say that centrifugal force is reaction force only we can feel it. इफ यू आर ओ, अगर आप ओ हैं तो, Yes, sir. अगर Means आप ओ only हैं, O can feel it. ओनली ओ कैन रियलाइज FCF, ठीक है, बाकी कोई फील नहीं कर सकता। यहाँ पे इसका नाम सपोज मैं ए मानता हूँ, इसका नाम ए है, इसका फ्रेंड है, इसका नाम अमित है, अमर है, जो भी है, ठीक है, इसका नाम ए रखा है। तो ये भाई जो मिस्टर अमित है यहाँ जो खड़े हैं, ये इस फोर्स को नहीं समझ पाएंगे, बात समझ गया? उनके भी यहाँ पर सूडो फोर्स है, ये इसको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। इसको दिखाई पड़ेगा कि हाँ सेंटर लगा रहा है फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट लगा रहा है फोर्स सेंटर के ऊपर, ये दिखाई पड़ेगा। तो उसको आर समझ में आएगा, उसको FCP भी समझ में आएगा, पर FCF समझ में नहीं आएगा। इतनी इसकी कहानी है। सबको समझ में आ गया? बताइए। So it means centrifugal force is like effect of reaction force on object. नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिएक्शन फोर्स से कोई संबंध नहीं, मतलब ये और ये आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। ये फोर्स इसीलिए यहां लगा है क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल में घूमने की वजह से उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का इस सर्कल में घूमना जो ये प्रोसेस है, दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंडर में आता, ठीक है। पीछे आपने जो एक चैप्टर पढ़ा था न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, वहां मैंने पढ़ा था, आप देखिए
वहां मैंने पढ़ाया था एक हेडिंग, वहां मैंने एक हेडिंग पढ़ाई थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग या फोटो मैंने भेजे थे, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी तो देखिए। तो Yes, मैंने उसमें sir. लिखा था साफ साफ NLM कि is भाई ये, not applied in non-inertial. तो उसमें लिखा था मैंने साफ साफ कि भाई अगर आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल है मतलब स्टैटिक है, तो फिर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे हमें कोई भी सूडो दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमें वहां सूडो दिखाई पड़ेगा। उसके उदाहरण बहुत सारे थे, जैसे आपने कहा था, वो याद है आपको कि हम गाड़ी में बैठे होते हैं, हम ब्रेक लगा लेते हैं, वहां सब पैसेंजर आगे गिर पड़ते हैं। तो अगर आप किसी बस में खड़े हैं, किसी कार में बैठे हैं, अचानक से कार ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, एकदम से कोई सामने आ गया, उसने ब्रेक लगा दिया, तो बाकी जो कार में बैठे हैं उनका क्या हो? अब वो लोग तो यार, वो लोग तो यार अचानक आगे गिर पड़ेंगे। यही तो होता है ना, आप इसके साथ भी कभी कभी हुआ ही होगा। तो ये जो आप एकदम से आगे गिर पड़े, तो आपको किसने धक्का दिया आगे गिरने के लिए? किसी ने। तो ये फोर्स कहां से आ गया? तो आप कहेंगे दिस फोर्स इज कमिंग फ्रॉम द सिस्टम। जब सिस्टम की स्पीड एकदम से कम हो गई, जैसे रिटार्डेशन, तो उस वजह से हमने अपने ऊपर एक फोर्स को रियलाइज किया। उस फोर्स ने क्या किया कि हमको आगे धक्का दे दिया। दिस फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। आर यू गेटिंग आवर पॉइंट? तो उस Yes, चैप्टर sir. में भी ऐसी बातें हुई थी, यहाँ पर भी ऐसी बातें हो रही, ठीक है। Yes, वो sir. समझ आगे Thank you, बच्चे। sir. हाँ, तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आप, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ना, फिजिक्स मतलब कि फिजिक्स इज अ चैप्टर ऑफ रियलाइजेशन। ठीक, आप उसको फील करिए, रियलाइज करिए कि हाँ भाई ऐसा होता है हमारे साथ में। आपने सभी बच्चों ने या स्पेशली जो गर्ल्स होंगी इस बैच में, ठीक है, आपने सबने झूला झूला होगा, सब पार्क में देखा होगा, सब लड़कियों के सबने झूला 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 होगा। तो आप जब झूला झूलते हैं पार्क में, या लोग घर में भी लगा लेते हैं झूला वगैरह, तो झूला कैसा होता है? झूले में भाई दो रस्सी लगी होती है किनारे से, बीच में बना होता है प्लेटफॉर्म, आप उसमें बैठ जाते हैं और रस्सी को आप लोग पकड़ लेते हैं कस। अभी झूला आगे पीछे हो रहा होता है, ठीक है, ये भी आपने किया होगा। तो आप रस्सी को अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा बताइए? उस रस्सी को जो आप पकड़े हुए हैं, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो क्या हुआ? क्या आप वहां पे रुकेंगे, Sir, आगे झूलेंगे? गिर जाएंगे. तो या तो आप आगे गिरेंगे या तो पीछे गिरेंगे, कहीं ना कहीं तो गिर ही पड़ेंगे। तो आपको जिसने गिराया आगे या पीछे, वो सूडो फोर्स, समझे आप? ये इसका मीनिंग है। ओके, यहाँ पे इसका एक नया नाम बना देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बात सर्कल की आ रही होती है, तो हमें सर्कल की तरह कोई नाम बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ये सूडो फोर्स ही है, लेकिन हमने इसको एक नया नाम दे दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अगर आप बोलेंगे सेंट्रीपिटल, तो इसका मतलब होता है कि जो जो लगे अंदर। अगर बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल, तो जो लगे बाहर। तो जो लगेगा बाहर वो भाई सीएफ है, सेंट्रीफ्यूगल है, और जो लगेगा अंदर वो सेंट्रीपिटल है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बहुत से एग्जाम्पल है, अभी आप जब मैं पढ़ाना, अभी आपको आगे जब एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो हमने तो कई बार देखा है, ठीक है, मूवीज में देखा है, घर के बाहर देखा है, कहीं गए वहां देखा है, सर्कस में देखा है, कई ऐसी घटनाएं आपके साथ घटी होंगी जो आपने देखा होगा, लेकिन आपने कभी उसको नोटिस नहीं किया कि हाँ भाई इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है। ठीक है, हर एक चीज जो आपके साथ हो रही है, आप जो कर रहे हैं सुबह उठने से शाम से सोने तक, उसके पीछे फिजिक्स का कोई ना कोई नियम लगा रहता है। आप एक बार सोच कर तो देखिए कि हाँ भाई ये हम जो कर रहे हैं इसके पीछे फिजिक्स का कौन सा नियम काम करता है। ठीक है, आप सुबह उठ करके ब्रश करते हैं, ठीक है, नहाते हैं, धोते हैं, साफ होते हैं, फिर कहीं जा बाहर काम करते हैं, घूमते फिरते हैं, जो भी कुछ कर रहे थे, व्हाट एवर यू आर डूइंग इन डेली रूटीन, इन एवरी एक्टिविटी देयर इज सम फिजिक्स। फिजिक्स कुछ ना कुछ है ही उसमें। बस आप सोचिए ध्यान से, जब आप ये करने लगेंगे तो आपको और भी मजा आएगा पढ़ने में। हो सकता है कुछ चीज ऐसी जो आपको पता ना हो, कुछ चीज ऐसी जो आपको पता हो, भाई आप उन बातों को समझ जाए कि अरे यार इसको ये तो इस वजह से होता है, ठीक, इसके पीछे फिजिक्स का ये नियम काम करता है। कुछ चीजें आपको पता नहीं होंगी, तो पता नहीं होंगी तो धीमे धीमे आप जब आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, आप वो सारी बातें पता चलती चली जाएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे डेली रूटीन में जिसमें फिजिक्स का कोई नियम ना जुड़ा हो। इस समय आपको मैं जो बोल रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये सब फिजिक्स, ये भी आप जानते हैं। कैमरे काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, आप सुन रहे हैं। इस रूम में लाइट जल रही है, अगर मैं लाइट को बंद कर दूंगा आपको दिखेगा लाइट कम हो गया, समझे आप? लाइट में बिल्कुल पूरी बंद कर दूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ
अगर मैं पूरा बंद कर दूंगा तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, अब गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि लाइट एब्सेंट हो गई। तो इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, नथिंग इज विजिबल, कुछ भी विजिबल नहीं। तो ये सब कहीं ना कहीं किसी लॉ से जुड़ा होता है। समझे आप? तो कहीं ना कहीं कुछ, कोई ना कोई नियम है, कोई ना कोई रीजन है जिस वजह से कुछ हो रहा है, वो ढूंढिए, आपको मजा आएगा पढ़ने में। चलिए हम लोग चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इतना तो सब पूरी कहानी मैंने सुना दी आपको। अब मेरा काम है आपको बताना एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बहुत एग्जांपल होते हैं, सेंट्रीपिटल के भी होते हैं, दोनों में से मैं किसी भी एक को पहले करूंगा। तो आई विल डू फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इसकी ज्यादा अच्छे उदाहरण मिलते हैं। आपने किया अगला हेडिंग की एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, इतना हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद क्या होता है अब देखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इतना आ जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट, पहला जो है उसको मैं पढ़ा सकता हूँ। फर्स्ट आई कैन टेल यू दैट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। चलो ये पढ़ा देता हूँ। कोनिकल पेंडुलम, ये नाम सुना है भाई पहले कभी आप? ये नाम भाई सुना है आपने पहले कभी, कोनिकल पेंडुलम? बताइए, सबको दिख रहा है बोर्ड पे जो लिखा है सामने मैंने? चल देखिए, कोनिकल क्या होता है? जैसे कोन क्या होता है? हमने सुना सिंपल, ठीक है, पेंडुलम तो उसमें कई टाइप की पढ़ाई जाती है इसमें। उन सभी में सबसे जो होता है इम्पोर्टेंट, दैट इज जो कोनिकल होता है। अब कोनिकल कैसा होगा देखिए, आपको दिखाएंगे। अगर मैंने किसी भी एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से Excuse me, sir. दिखाई दे, Sir, conical pendulum is that pendulum only, na, which will be spun like it will be horizontal when spinning. हाँ वो वैसा ही रहेगा कोन की फॉर्म में जो बनता है। जैसे कोन कैसा बनता है, अब देखिए, ये मैंने जैसे जैसे ऊपर पकड़ लिया, आपको दिख रहा होगा ये ऐसे, मैंने यहाँ पे सपोज से कुछ बांध दिया, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे छोड़ूंगा ऐसे, तो वो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे हो रहा है, घूम रहा है, आपके सामने दिख रहा होगा। तो ये जो घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। जैसे ऐसे 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 में दिखा दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, देखिएगा साफ साफ। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ तक चला गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये जो हुआ, इट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, पर हमको पढ़ाना कोनिकल पेंडुलम। अगर मैंने देखिए, वो जो मैंने ऊपर से रस्सी बांधी, रस्सी से मैं नीचे लाया, ऑब्जेक्ट लाया, और उसको मैं यहाँ से यहाँ तक लाया, और यहाँ लाके मैंने उसको आगे धक्का दे दिया या पीछे धक्का दे दिया, तो ये अंदर तो आएगा, सांस में क्या पीछे भी आएगा, और वो ऐसे घूमना शुरू कर देगा, एक सर्कल बनाएगा, ठीक, घूमते घूमते। तो अगर वो घूमते घूमते बनाता है एक सर्कल, दैट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। मैं डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा। ये आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है।
यस सुनिए ठीक है। अब देखिए जो आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है ये सब कुछ चीजें, डायग्राम सबको दिख रहा है बच्चा सामने जो बना रहा हूँ मैं डायग्राम? आई फिनिश दिस डायग्राम? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर Yes, होता, sir. यहाँ पे इसका वेट काम करता, वेट क्या था, वेट इसका mg होता, भाई सबको दिख रहा होगा mg वेट आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे इसका टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, अगर इसमें क्या टी आ जाएगा टेंशन, इसमें ड्रॉ कर दिया वर्टिकल, एंगल थीटा आ गया, थीटा आ गया। अब कहीं देखिए इसका ये ऐसे आएगा अंदर ही, तो अगर इसकी हाइट सपोज h आती है, हाइट इसकी h आ रही है, लेंथ क्या है सपोज l आ रही है, जो कि होती है इसकी लेंथ, और यार इसकी रेडियस आ गई, इसका ओ आ गया। अब दिख रहा है डायग्राम, बताइए दिख रहा है सामने? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. अगर मैं इस टी के करूँ दो कंपोनेंट, अब देखिए एक आएगा अंदर, एक आएगा ऊपर, आएगा आएगा, तो जो ऊपर आएगा ये आएगा टी कॉस थीटा, और ये आपका आएगा टी साइन थीटा, जो कि नीचे आ जाएगा टी साइन थीटा। इसको आप ओ बोल सकते हैं पॉइंट को, इसको मैं पॉइंट को पी बोल सकता हूँ। इसके अलावा ठीक है, ये जो टी लिखा है इसको मैं मान लेता हूँ सपोज T1 मान लेता हूँ, T1 है, टेंशन करना। तो मैं T1 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है आपको टाइम पीरियड, ठीक है, तो मैं मुझे फिर से टी मानना पड़ेगा, तो मैं टी को फिर मुझे कुछ और बोलना पड़ेगा। यहाँ मैंने एज्यूम करा है इसमें कि जो T1 है वो स्ट्रिंग का टेंशन है, स्ट्रिंग का टेंशन है, ठीक है। इसमें you can say here क्या बोल सकते हैं, लेट an object of mass m is moving in a circle of radius r connected with a string of length L as given in the diagram. हम लोग डाटा डायग्राम अब लिखेंगे, देखिए जो T1 आएगा, T1 cos थीटा बराबर mg आएगा एंड T1 sin थीटा। देखिए दिख रहा T1 sin थीटा, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए अंदर लगा होगा, तो जो अंदर लगा है दिस इज वर्किंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका एफसीपी आ जाएगा, तो यहां से आएगा आपका T1 sin थीटा जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। आप बोल सकते हैं भाई मैंने एम इसके बना क्यों नहीं लगाया, बात ये आती है कि अगर मैं लगाऊंगा एम इसके बना तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा, मुझको चाहिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किससे होता है, ओमेगा से मिलता है,
तो यहाँ पे एक आपको ये भी बात आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको खुद ही समझ में आता जाएगा कि सेंटीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी के भी फॉर्मूले तो दो चार होते हैं यार, लगाना कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए लगाने के लिए जो फॉर्मूले आते हैं, या तो ये लगाओ या तो ये लगाओ, ये तो कभी नहीं लगाना होता है, ठीक है। ये शायद न्यूमेरिकल वगैरह पूछते हैं, अदरवाइज नहीं पूछते। ये या फिर ये, इन दोनों को एक लगाओ। अब कौन सा लगाओ डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या है इसमें, हमने कहा ये इसमें सो मैंने कहा ये अपन ये, तो ये क्या है T1 sin थीटा अपन T1 cos थीटा इक्वल टू MR ओमेगा स्क्वायर अपन MT। अब देख रहे हो सामने, यहाँ से चीज और दिखती है आपको, ये डायग्राम में दिखेगी ध्यान से, अगला को दिख रहा है ये। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, आपको दिख रहा होगा। व्हाट इज cos थीटा, तो जो आपका आता है cos थीटा, ये आता है H अपॉन L। तो H इक्वल टू क्या आता है, L cos थीटा, और जो आता है sin थीटा R अपॉन L, दिख रहा होगा, हो ना है R अपन वैल्यू, ये आपका आएगा R इक्वल टू L sin थीटा, ये आपका इतना आ जाएगा। दिस थिंग इज हियर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखिए T1 से T1 कट गया, M से M कट गया, दिखेगा आपको साफ साफ ये दिखेगा आपको sin थीटा, दिखेगा आपको cos थीटा। आप बोलोगे यार इसको हमने tan थीटा क्यों नहीं लिखा, तो वो जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि आपको वो कट करना है। यहाँ लिखा देखिए R बचा, R क्या होता है, ये आपको बचा L sin थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या G। अब क्या हो, साइन से साइन कट गया, बराबर से कट गया, ठीक। कितना आएगा देखिए, क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ये आएगा G अपॉन L cos थीटा। तो ओमेगा क्या आएगा, G अपॉन L cos थीटा का रूट आएगा, ठीक है। और इसमें लिखे कि इफ सो टाइम पीरियड of the object pendulum, ये टाइम पीरियड क्या होता है, टी आता है, टी क्या आता है 2 पाई अपान ओमेगा आता है, दिखेगा वो साफ साफ। तो 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा क्या होगा, मतलब इसको उल्टा कर दीजिएगा, एल cos थीटा अपॉन, ठीक बराबर आता है एल cos क्या होता है, देखिए एच अपान क्या था, तो एच अपान इतना आ गया। ये लिखे फॉर्मूला इसका, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको बोर्ड के लिए भी आता है एग्जाम में। ठीक है, इसका आ गया। इसमें और एक बात पूछ सकते हैं आपसे इसके अलावा कि भाई व्हाट इज टेंशन द स्प्रिंग, तो टेंशन की जगह क्या होता है, ये लगाओ या ये लगाओ, देखो हम ये लगा देते हैं, ठीक है। से अगर हम इसमें टेंशन
इन द स्ट्रिंग T1 ये आएगा mg अपॉन cos थीटा, ठीक है, mg अपॉन cos थीटा आएगा, ये इसका रहेगा। हो गया, चलिए इसका हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, इसका मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। कॉनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ 10 मीटर, 10 मीटर की आप कम भी शायद मान सकते हैं, मान लीजिए 4 मीटर मान लीजिए, चलेगा उतना मीटर ऑफ 4 मीटर। which makes an angle 30 degrees with vertical. Here the mass of the object is 2 kg. And find its time period and tension test. Solve. Solve करना है मेरे को। ठीक, तो देखिए तो क्या ये ऐसे बना हुआ है, कोई ऐसे दिखा दिया, कोई ऐसे दिखा दिया। तो कितना एंगल हो गया 30, तो आप यहाँ पे थीटा का कितना है 30 डिग्री, कितना आ गया, और एल कितना आ गया 4 मीटर। ठीक है, सो टाइम पीरियड ठीक क्या आएगा 2 पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी तो ठीक क्या आता है 2 पाई एल कितना आता है 4 मीटर, कॉस क्या होता है कॉस 30, जी क्या आता है 10। ठीक, जी क्या आता है 10, कॉस 30 क्या है √3/2, ये क्या है 10, ठीक है 2 से कटेगा 2 से कटेगा 5। ठीक है, तो टी कितना है 2 पाई रूट में 3.5 सेकेंड। ठीक है, इतना टेम्परेचर। ठीक है, रीजन क्या आएगा तो पहले आएगा T1 आएगा mg अपॉन cos थीटा, m क्या होता है कितना है 2 kg, 2 kg 2 into 10
ठीक है, cos 30। cos 30 क्या होता है? √3/2। आएगा 40/√3 मिलता है। ठीक है, ठीक है। हो गया इतना, इसके बाद देखिए अब इसके आगे और चलते हैं। चलिए, ये तो हो गया, इसका हो गया एक application। दूसरा जो भी इसके आगे और भी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट नंबर 2, सेकंड नंबर। सबको दिख रहा है सामने बोर्ड पे? Yes, sir. Yes, sir. हमने लिख लिया यहाँ तक का? पक्का हो गया? Yes, sir. 2 मिनट। चलिए अब मेरी बात सुनिए दूसरी, ठीक है। आप सभी ने अपनी 2 व्हीलर स्कूटी बाइक चलाई होगी, ठीक है। बहुत से बच्चों को चलानी आती होगी इसको। तो आप जब स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कितनों को आती चलानी स्कूटी बाइक वगैरह? आती, बच्चों को नहीं आती। मतलब काफी बच्चों को आती है। तो देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है आपसे कि भाई आपको चलानी आती है, तो वो क्यों मैं पूछ रहा हूँ, आपने जब भी कभी चलाई होगी, ठीक है, जब आप टर्निंग करते हैं, ठीक है, किसी जगह पे गाड़ी टर्न करते हैं, ठीक है, जैसे आप आगे सामने जा रहे होते हैं, अचानक से आपको लेफ्ट टर्न करना होता है, तो आप अपनी गाड़ी भाई घुमा देते हैं, ठीक है। तो घूमते समय आपने कभी नोटिस किया हो कि हम भाई चाहते हैं मेरी स्पीड कम ना हो गाड़ी, ठीक है, या साइकिल चलाते होंगे, तो जब साइकिल चला रहे होते हैं या फिर अपनी स्कूटी या बाइक चला रहे होते हैं, तो आप जब टर्निंग कर रहे होते हैं, तो आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा अंदर झुका देते हैं, टुवर्ड्स इनसाइड झुकाते हैं, विंड थोड़ा सा उसको टिल्ट कर देते हैं। टिल्ट करने से आपको लगता है कि हाँ भाई हम बच जाएंगे। किससे बच जाएंगे? गाड़ी के एक्सीडेंट से। तो आता है कि ये जो आपने टिल्ट किया है अपनी बाइक को या अपनी स्कूटी को या अपनी साइकिल को, ये टिल्ट करने का रीजन क्या होता है? जैसे आप उसको टिल्ट करते हैं, तुरंत वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। ये बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि अगर आपको किसी सर्कल में घूमना है, सर्कुलर मोशन चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वही आपको बचाएगा। तो आप कुछ भी करो, सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाओ, उसको पैदा करो कहीं से भी लेकर। उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ उसमें अपना दिमाग लगाते रहते हैं। यहाँ पे होता है ये, जैसे आपने वो भी देखा होगा, सबको स्पोर्ट्स की रेस देखी होगी, बाइक लोग चलाते हैं स्पोर्ट्स में, है ना। कार की बात नहीं कर रहा हूँ, बाइक की बात कर रहा हूँ। तो जो बाइकर्स होते हैं, जो बहुत स्पीड से अपनी बाइक चला रहे होते हैं रेस को जीतने के लिए, उनके पास भी बहुत सारे कर्व आते हैं, रास्ते घूम आड़े तिरछे होते हैं, उसमें चलाना होता है बाइक को और फिर उसको आगे निकालना होता है। यहाँ पे होता है जब वो बाइक चलाते हैं तो वो मुड़ रहे होते हैं इस जगह, तो उनके नीस जो उनके घुटने होते हैं उस पर लोहे के कैप लगाए जाते हैं, स्पेशली इसलिए लगाए जाते हैं कि जब वो मुड़ते हैं तो अपनी बाइक को लगभग 45 डिग्री तक का झुका देते हैं, जिससे उनके घुटने के जमीन को टच करने लगते हैं। और जमीन को टच करने से क्या उनके घुटनों में चोट लग सकती है, ठीक है। वैसे उसमें और भी कई स्टंट वगैरह होते हैं जो वहाँ के उन लोगों को करना पड़ता है। तो जो बहुत एक्सपर्ट होता है भाई वो कर लेता है, जो नहीं कर पाता वो उसमें भाई बाहर निकल जाता है रेस से। यहाँ पे आता है कि उनको इसलिए ऐसे नीस में क्या लगाए जाते हैं ताकि उनके घुटनों में चोट ना लगे, लेकिन जब वो लोग टर्निंग कर रहे होंगे
तो डेफिनेटली सर्कल में घूमने के लिए उनको अपनी बाइक को किसी ना किसी एंगल पर झुकाना ही पड़ता। अब किस एंगल पर झुकाएंगे, वो जितना ज्यादा एंगल होगा उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ज्यादा झुकाना मतलब कि एकदम से गिरा ही दिया, तब तो बात ही खत्म हो गई, आप तो एकदम गिर पड़े, वो भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आता है भाई थोड़ा 30-10 डिग्री जितना आप झुका सकते कर। ये तो बात हो गई उनकी जो बहुत हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। हमारे लिए क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम जब भी गाड़ी चलाएं और जब हम लोग गाड़ी को टर्न कर रहे हो, लेफ्ट या राइट कुछ भी कर रहे हो, तो आपने अच्छे से नोटिस किया होगा कि चाहे कोई भी हो, जितने भी आप लोग स्कूटी या बाइक चलाते हैं या जानते हैं चलाना, तो वो जब आप टर्निंग करते हैं तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं पहली बार। ये ऑटोमेटिक होता है कि हमको पता होता है कि स्पीड कम नहीं किया तो गाड़ी आगे चली आएगी, मुड़ेगी नहीं और गाड़ी एक्सीडेंट करेगी। तब अपने आप स्पीड कम भी कर देते हैं और गाड़ी थोड़ा सा अंदर झुका भी देते हैं। ठीक है, ये दो काम करने से क्या होता है, गाड़ी सेफली टर्न कर जाती है और फिर वो चली जाती है रास्ते पे और आप उसको फिर से सीधे से चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये आता है भाई ऐसा क्यों किया जब हमने गाड़ी को टर्न किया, तो आंसर आता है टू क्रिएट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम सर्कल मूव कर रहे हैं और सर्कल मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल आपकी गाड़ी को उठा के बाहर ले जाएगा सर्कल के और उठा के कहीं बाहर फेंक देगा आपके साथ में, तो आपका भी एक्सीडेंट होगा, आपकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट। ये सब चीजें ना हो इसके लिए भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूरी होता है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वहां पे अपना दिमाग लगाना। तो अगला उसमें हेडिंग आती है बेंडिंग ऑफ बाइसिकल। बेंडिंग मतलब होता है झुका देना। ठीक है, बेंडिंग ऑफ बाइसिकल। ऑन अ लेवल रोड। यहाँ लेवल रोड लिखने का मीनिंग क्या है, लेवल रोड का काम क्या होता है कि ऐसी कोई रोड जो आपकी पूरी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, आपकी बैंक रोड भी होती है, मतलब की रोड ऐसी भी जो थोड़ी तिरछी भी होती है, ठीक है, आड़ी टेढ़ी भी होती है, तो उसका नाम दूसरा होता है। तो क्या हमको पढ़ना है लेवल रोड। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो स्कूल में उसे दिखाते हैं टर्निंग करते हुए, आपको दिखेगा साफ साफ ये कोई ट्रैक बना है इस तरीके से, ऐसा आपको दिखेगा, ये से दिख रहा है साफ साफ, है ना। इसमें जब हम कुछ चलाते हैं साइकिल या बाइक चलाते हैं तो ऐसी तिरछी होती है, और ये वर्टिकल का थोड़ा सा मुझे छुपा देता है। यहाँ इसके पहिए होते हैं नीचे बॉटम, ठीक है, हैंडल लगा होता है, हम बैठे होते बीच में पैडल लगा होता है, सब चीज में बना होता है। इसका मीनिंग होता है, देखिए इसमें सबसे पहली चीज आती है, इससे सब कॉन्टेक्ट हमको मिलता है, इसको मिलता है नॉर्मल, इसका रहता है, इसका आई गेस सपोज थीटा आता है। ठीक है, जब ये गाड़ी इसमें घूम रही होती है किसी स्पीड v के साथ में, इस तरीके से, ठीक है, हम कहते हैं देखिए यहाँ पे इसका वेट काम कर रहा है। वेट क्या होगा, वेट इसका mg काम करेगा, जो आपको दिखेगा, इसका वेट mg काम करेगा। ठीक है, mg इसमें बराबर दिखेगा आपको साथ साथ। और इसके अलावा यहाँ पे और एक फोर्स होंगे। देखिए इस n के हम करेंगे दो कंपोनेंट। अब इस n का कंपोनेंट ये आएगा यहाँ पे, इस तरीके से, इस n का कंपोनेंट ये आएगा ऊपर, दिस इज कॉल्ड n cos theta, and this horizontal is called n sin theta। दिख रहा है आपको साफ साफ डायग्राम में, बताइए डायग्राम सबको दिख रहा है, n cos theta n sin theta दिख रहा है, बताइए। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये पूरी बाइसिकल होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ए भी हमारी बाइसिकल है और ये टर्न कर रही है v की स्पीड साथ में। ठीक है,
ठीक है। देखिए जो n cos थीटा है, n sin थीटा या तो mb स्क्वायर अपॉन r सेकंड में, ठीक है। दिख रहा होगा ये v आपका v मैक्स होता है, मान लो आपकी मैक्सिमम स्पीड है कुछ, जितनी स्पीड से आप घूम रहे हैं, कितना आएंगे। सो हमने किया n sin थीटा अपॉन m से m करेंगे, तो tan थीटा क्या आएगा, v मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन r। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन ये कि कितने एंगल पे हम उसको बेंड करें, आता है एंगल थीटा। थीटा कितना आएगा, थीटा आपको आएगा tan थीटा इक्वल टू इस फॉर्म में v स्क्वायर बना लिया, ठीक है। v क्या आपकी स्पीड, r क्या हो रेडियस, g क्या हो ग्रेविटी, और आपको यहाँ सीधा मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना? इसमें अगर और क्या करना है, इसमें देखिए इसमें लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना होता है, यू कैन से कि एन ऑब्जेक्ट या a bicycle moves in a circular path of radius, मान लीजिए 40 मीटर, with 72 किलोमीटर पर आवर, then find the angle of bending with vertical for safe turning। in circular
हमें देखिए यहाँ वी मैक्स क्या देते हैं, वी मैक्स ऐसा 72 किलोमीटर पर आवर, फिर था 72 × 5, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आर क्या देते हैं 40 मीटर। मीटर पर सेकेंड, तो tan थीटा आर कितना होता है वी मैक्स, वी मैक्स क्या होता है 20, 20 × 20, 42 क्या है 10, ये 1 है। और देखिए 1 है, थीटा कितना है 28 है। ठीक है, इतना देखिए find the maximum speed in kilometer per hour, in kilometer per hour। ठीक, ये थोड़ा ठीक है, ये थीटा है, थीटा कितना है 37 डिग्री। ठीक, और आर कितना आ रहा है 50 मीटर, जी क्या कहता है 10 मीटर पर सेकेंड। सिंस देखिए tan थीटा इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर अपन आर, दिख रहा होगा आपको सामने ही, कितना होता है tan थीटा, अब आपको ये आएगा आंसर 10 वी मैक्स का स्क्वायर अपन आर जी कितना है, आर होगा 50, जी क्या होगा 10।
कितना है इसका आंसर? देखिए इसका आंसर है tan थीटा। तो tan थीटा से कितना होता है? ये आपको होता है 3/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? v max का स्क्वायर। मान के है 500 आएगा 500 यहाँ से आपका v max कितना आ जाएगा? 5 3 1500 अपॉन 4। कितना है भाई? कर दो डिवाइड इसका। ठीक है 1500 है तो 4 का करेंगे कितना आएगा भाई? ये आएगा 4 3 750 का 375 375 आएगा। तो कितना आएगा v max? 375 का रूट कितना आएगा लगभग? ये जो सोच लीजिए कितना आएगा भाई? कितना होता है? 20 का 400 होता है ना 20 और 18 कितना होता है? 18 कितना होता है? 324 होता है मेरे ख्याल से। ठीक है 19 का कितना होता है? 371 होता है। 9 9 इसके बाद इसको 19 मान लो। इसको लगभग इसको मान लो 19 आ रहा है मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है ऐसे इसको मान लो। जितना ही आ जाएगा इतना तो उसको चेक करेंगे मीटर पर किलोमीटर पर आवर में चेक करेंगे। तो v max जो आपका आएगा आप इसमें तुरंत इंटू 18.5 कर दीजिएगा। 1 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। कहाँ से कटेगा? ये कितना है? ये आपका आएगा 3.6। ठीक है मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? बताइए कितना आएगा इसका? 68.4 85 आएगा नहीं तो 15 4 104 4 प्लस 67 ना। किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर आ गया लगभग मेरे ख्याल से। ठीक है कितना आ गया? भाई आपको इससे ज्यादा स्पीड की गाड़ी नहीं चलानी। इसका मतलब आ गया। इज इट क्लियर? तो अलग सबको समझ आ गया बच्चा? बताइए। ये भी आपका 1-2 क्वेश्चन हो गए 1-2 केस के ऊपर। ठीक है अब इसमें ये भी आएगी कि भाई ये तो टू व्हीलर की बात हो गई। आपने टू व्हीलर जब चलाई तो उसको तो आपने झुका लिया। ठीक है जाहिर सी बात है भाई उसको आप झुका सकते हैं 2 पहिए पर गाड़ी चल रही। लेकिन अगर कार चलानी होगी तो कार तो आप झुका नहीं लेंगे। ठीक है कोई हम इतने बड़े स्टंटमैन तो है नहीं कि हम कार को चलाएं 2 पहिए के ऊपर। वो कर नहीं सकते कि कार को झुका लेंगे। तो कार को अगर हम झुका नहीं सकते तो हम लोग जो रोड होती है उसी को तिरछा कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। उसको बोलते हैं बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब होता है ऊंचा कर देना। ठीक है और ये वहां किया जाता है जहाँ पे हिली ट्रेस होता है। यहाँ देखिए यहाँ सिटी में क्या हो? सिटी में कोई दिक्कत नहीं। सिटी में या तक क्या होगा? आपका किसी से एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है आपकी थोड़ी गाड़ी टूटेगी उसकी टूट जाएगी तो छोटा आप लग सकते उसको लग सकती है। अगर स्पीड ज्यादा नहीं होती सिटी में इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो हिली ट्रैक होते हैं जो पहाड़ी इलाके होते हैं जब वहां पे आप जो गाड़ी चलाते हैं तो वहां तो बड़ा रिस्क होता है। तो वहां देखते हैं कि भाई जब पहाड़ी इलाके जब वहां आप गाड़ी चला रहे होते तो एक तो पूरी गहरी खाई होती है। वहां पे एक बार आपसे गलती हुई तो भाई चोट बहुत बड़ी लगने वाली होती है। तो इसलिए उस जगह पे गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो हम लोग स्पेशल कवर लगा देते हैं कि बाहरी हिस्से को थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं।
ऐसा करने से जब गाड़ी वहाँ चल रही होती है स्पेशली 4 व्हीलर, तो वो पहले से तिरछी होती है और उसको एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाता है, cos थीटा मिल जाता है यहाँ पे, sin थीटा मिल जाता है उसमें। तो वो इसलिए क्या रहता है क्योंकि भाई सिटी में अगर थोड़ी बहुत आपकी स्पीड कम ज्यादा है भी, आपका मान लो थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो भी गया तब भी कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा उसमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हिली ट्रैक में तो बहुत बड़ा डेंजर होता है, तो वहां पे हमको स्पेशली बहुत प्रिकॉशंस रखना पड़ता है कि एक्सीडेंट गलती से भी ना हो, क्योंकि वहां पे बड़ा डेंजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग बाहरी से थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, जिससे कि जब गाड़ी चलती है तो उसको एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाता है, क्योंकि मुझको पता है कि हम 4 पहिए की गाड़ी को तो अपने आप तिरछा नहीं कर सकते। जैसे कि हम 2 व्हीलर को झुका लेते हैं, आप 4 पहिए को कैसे झुकाएंगे, वो तो नहीं कर सकते। ठीक, कोई ट्रक चल रहा है उसको कैसे झुकाएंगे, वो तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग रास्ते को थोड़ा सा तिरछा करते हैं, तो वो सब करने से भी हमें एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाता है और हमारी गाड़ी सेफ है। उसके अलावा फ्रिक्शन भी आपकी हेल्प करता है। फ्रिक्शन मैंने आपको पहले पीछे पढ़ाया था, फ्रिक्शन में क्या होता है, जब गाड़ी टर्न कर रही होती है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी आपको बचाता है। फ्रिक्शन फोर्स आल्सो हेल्प टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो देता है, आपको हेल्प करता है। अगर ऐसा होगा तो अपने आप आपका काम बन जाएगा और आप उसको चलना शुरू कर दो। दिस थिंग इज हियर कि ऐसा होगा तो आपका काम बनेगा। क्लियर है आप? तो ऐसे करेंगे तो भैया आपका चलता रहेगा और आपकी गाड़ी सेफ। और सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई सबसे बड़ी बात की एक्सीडेंट गाड़ी का ना हो, उसके लिए सबसे बेसिक नियम क्या होता है, स्पीड कम रखना। सभी जानते हैं स्पीड कम, ओवर स्पीड जब भी होती है तो एक्सीडेंट पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक, तो सबसे पहले यार स्पीड कम रखिए, रेडियस बढ़ा रखिए, जैसे यहाँ लिखा है फॉर्मूला tan थीटा लिखा है, नहीं फॉर्मूला तो हम चाहते हैं कि थीटा कम से कम आ जाए। देखिए थीटा कम से कम आ जाए मतलब कि हमको अपनी गाड़ी को बहुत कम झुकाना पड़ेगा। तो थीटा अगर कम से कम आए उसके लिए ये चीज बहुत छोटी हो जाए। ये छोटी कैसे होगी, या छोटी तभी हो सकती है, ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। कब कम होगी, जब ये पूरा छोटा, ये पूरा छोटा, कब जब बी छोटा हो, बी छोटा होने से क्या आर बड़ा हो जाए। तो आप भी देखते ही जब भी हम गाड़ी को टर्न करते हैं किसी सर्कल में, किसी सर्कल पाथ में टर्न करते हैं, तो हम अपने आप ये बात समझते हैं कि भाई स्पीड कम करनी पड़ती है, ब्रेक लगा देते हैं और आप एक लेते हैं बड़ा कर्वेचर। ठीक है, तो बड़ा कर्वेचर लेने से होता है क्या है कि एकदम से आप मोड़ नहीं देते गाड़ी को, एकदम से मोड़ दिया तो रेडियस छोटी हो जाती है, आप गाड़ी तुरंत पलट सकती है। तो एज एक्सपीरियंस हम जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना जानते हैं, इसलिए मैंने सबसे पूछा भाई किसी गाड़ी चलानी आती। तो वो चीज आप नोटिस करेंगे, जैसे आप लोग गाड़ी को टर्न करते हैं किसी जगह पे, तो आप लोग लेते हैं गाड़ी की पहले स्पीड कम कर देते हैं और आप लेते हैं बड़ा कर्वेचर। ठीक है, तो बड़ा कर्वेचर लेने से क्या होता है कि अपने आप गाड़ी सेफ रहती चलती है। जैसे कि इसमें दिखा देते हैं, जैसे कि आपको ऐसे दिखाएंगे, ये आपका रास्ता बना होता है भाई, तरीके ऐसा रास्ता होता है। अब होता क्या है, कहानी कहाँ चल रही है, कहानी चल रही थी कि हमारी गाड़ी यहाँ से आती है, अभी गाड़ी चल रही है, यहाँ पहुंची, लेकिन आप जब यहाँ टर्न करते हैं, आपको भाई टर्न करके यही था ना, और आपने स्पीड ज्यादा कम नहीं की है, तो आप टर्न क्या करते, यहाँ से ऐसे लेके ऐसे आ, ऐसे मोड़ लेते। ये होता है कि भाई यहाँ पर कोई ना आ रहा हो, ये भी आपको देखना पड़ता है, और जब यहाँ से ऐसे मोड़ते हैं तो तुरंत नहीं टर्न कर लेते, तुरंत टर्न करेंगे तो आज छोटा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा करना पड़ेगा, हम वो कर नहीं रहे, गाड़ी एक्शन रखता है। तब यहाँ से लेते हैं बड़ा कर्वेचर और इसको ऐसे लिख दिया चले, ये जो आपको दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, कर्वेचर दिख रहा है, इसका आर बड़ा होता है, तो आर बड़ा किया और आपने चलना पड़ा लेफ्ट साइड में। ठीक है, क्योंकि तो इंडिया में लेफ्ट राइट का देखना पड़ता है, उनको लेफ्ट में चल राइट चलना पड़ता है। लेकिन आप टर्न कर दीजिए, आप गाड़ी स्पीड कम कर देते हैं पहली बात, और लेते हैं बड़ा कर्वेचर। तो बड़ा कर्वेचर क्या होता है, आर बड़ा हो जाता है, थीटा कम करना पड़ता है, ज्यादा गाड़ी को झुकाना नहीं पड़ता। अब बस हम जब यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं तो अपने आप यहाँ पर लगते हैं। ध्यान रखिएगा जब ऐसे हम मोड़ रहे होते तो सामने से कोई ना आ रहा, ये भी आप ध्यान रखते, तो पता चल सामने वाले से एक्सीडेंट आपका हो गया, वो भी ना हो। ये सब भाई बातें आप जरूर ध्यान रखते हैं अगर आप गाड़ी चला रहे होते हैं। तो आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।